बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना और नेपाल ने मिलकर मुकम्मल तौर पर इंडिया को धबरदूस कर दिया है और अगले मरहलों के अंदर भी ऐसा होता नजर आएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने शदीद हमला करते हुए कहा है कि ना तो चाइना ना इटली लेकिन नेपाल के अंदर वायरस भेजने वाला है इंडिया। इन्होंने अपने लोग भेजे और हमारे लोग बीमार किए, मुतासिर किए। और याद रहे, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुल्लम खुला कहना चाहता हूं कि हम हर सूरत काला पानी लेपोलक एरिया जो कि इंडिया कहता है कि उसकी टेरिटरी वापस लेकर रहेंगे और ये इंडिया को धमकी है, ये याद रखिएगा। इंडिया इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमारे अंदर जो गंद कर रहा है उसको हम साफ करेंगे। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। एक वक्त ये था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि नेपाल के अंदर यानी काठमांडू से जो अजमल कसाब जिसको बनाया था वो बेसिकली इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉस को अगवा करके ले गई थी। हमारे कर्नल हबीब को भी लेकर गए। असल में इंडिया का रॉ का बहुत ज्यादा यहाँ पर असर और रसूख था। चाइना ने ये काम किया, चाइना ने इसको परे कर दिया। अब इससे भी ज्यादा जो खतरनाक इंडिया के लिए खबर आ रही है वो आ रही है चाइना की जानिब से। चाइना की फौज, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनकी आर्मी और उनकी स्पेशल फोर्सेस इस वक्त लद्दाख सिक्किम बॉर्डर के ऊपर आ चुकी हैं। और उसके अलावा इंडिया के एयर चीफ ने उनके मीडिया को आकर बताया है कि चाइना के हेलीकॉप्टर्स की एक्टिविटी इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही है और हम पूरी तरह इसको मॉनिटर कर रहे हैं। चाइना ने धमकी दी है कि तुम 12 किलोमीटर जो बॉर्डर क्रॉस करके आगे आए हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वापस चले जाओ। ये ना हो कि 2017 की तरह डोकलाम पर जो हमला किया था चाइना ने, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा भारतीय फौजी भी मारे गए थे। इस तमाम सूरत हाल में ये ना हो कि हम बहुत ज्यादा हद तक आगे चले जाएं और इंडिया को शदीद नुकसान उठाना पड़े। ये चाइना की बाज़ाब्ता धमकी आई है और उन्होंने फौजें लगा दी है। इंडिया ने एक काम किया था कि इंडिया अचानक से जब उन्होंने देखा कि चाइना की फौजें आई हैं, उनके आर्मी चीफ ने आकर उनके मीडिया को बताया कि यहाँ पर ये सूरत हाल है, तो इंडिया ने भी अपनी फौजें वहां पर भेजना शुरू कर दी। दोनों की फौजें आमने सामने आ गई तो चाइना ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने हेलीकॉप्टर्स वहां पर ले आए और पूरी तरह उस एरिया को कवर करना शुरू कर दिया। तकरीबन ये 1200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है चाइना और इंडिया का। और यहाँ पर चाइना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मोदी को और उनकी हुकूमत को कहा गया है कि अगर आप पीछे इसको नहीं लेकर गए तो चाइना हर हद पार जाएगा, क्योंकि ये इलाका चाइना का है। चाइना किसी सूरत भारत को कब्जा करने नहीं देगा। दूसरी जानिब नेपाल के बारे में उनके हालिया इंडिया के आर्मी चीफ ने कहा था, एक हिंट देते हुए कि चाइना के बिहाफ के ऊपर इस वक्त नेपाल ये तमाम हरकतें कर रहा है, कंस्ट्रक्शन पर इतराज कर रहा है। जबकि अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे अंदर जो कोरोना की बीमारी फैलाई है वो इंडिया ने फैलाई है। उन्होंने अपने पार्टी लीडर्स के ऊपर भी तनकीद करते हुए कहा है कि तुम लोग इंडिया से लोग लेकर आए हो, इंडिया बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आता है और आकर बीमारी फैलाता है। आप इंडिया के बॉर्डर के साथ जितने भी इलाके लगते हैं, दुनिया का कोई भी बदतरीन हमसाया ऐसा नहीं होगा जो इंडिया का है। आप नेपाल को देख लें, आप चाइना को देख ले, किसी भी इलाके को देख ले, पाकिस्तान को देख ले, यानी हर हमसाया इस वक्त जो तंग है वो इंडिया से तंग है। चाइना मुकम्मल तौर पर तैयार है, अगर इंडिया बाज ना है तो वो इंडियन फौजियों को मारना शुरू कर देंगे। इंडियन मीडिया एक खबर की तस्दीक नहीं कर रहा, वो मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई कर रहा है। लेकिन एक दिन पहले इंडिया की ठुकाई की है चाइना ने। उनके मीडिया ने कंफर्म किया है कि 5 मई को जो हाल ही के अंदर उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, उसके अलावा 9 मई को लड़ाई हुई और 18 मई को चाइना ने लड़ाई की और अपनी फौजें आगे ले गया ताकि इंडिया यहां पर किसी सूरत ना आ सके। अब इंडिया इस चीज को डिनाई कर रहा है कि हम तो नहीं गए, हमने तो चाइना से लड़ाई नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि हमने इंडियन फौजियों की ठुकाई की है। इसी तरह 2017 में डोकलाम के ऊपर जब भारतीय फौजियों को मारा गया तो इन्होंने डिनाई किया हमारे तो कोई फौजी मरे नहीं है, जबकि चाइना क्लेम करता रहा कि हमने तो वहां पर लाशें बिछा दी हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है इंडिया के लिए। और दूसरी जानिब इंडिया तमाशे क्या कर रहा है कि अफगान तालिबान के बारे में पाकिस्तान को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए जी, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। अगर अंदर की खबरें बता दें अफगान तालिबान और पाकिस्तान की, तो भारतीय मीडिया और उनकी सरकार के परखचे उड़ जाएं, उनकी आवाम को भी पता चल जाए। मोदी सरकार सारी जिंदगी अभी भी ब्लेम करता रहा कि आईएसआई अफगान तालिबान को कंट्रोल करती है, पाकिस्तान की फौज कंट्रोल करती है। लेकिन जब अफगान तालिबान के हवाले से जाली इन्होंने खबर दी, जिसको पाकिस्तान को फंसाने के लिए बेसिकली काम था कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मिलकर यहाँ पर लड़ाई करने जा रहा है, उसके बाद सुहेल शाहीन ने इसकी तरदीद की,
तो इंडिया ने साथ ये लगाकर खबर ब्रेक करना शुरू कर दी, देखिए वहां पर तो अफगान तालिबान ने कहा है हम तो कश्मीर में नहीं आना चाहते, उन्होंने नाम तक नहीं लिया, और जब उन्होंने आना होगा वो इंडिया से पूछ कर नहीं आएंगे। इंडिया इस वक्त पूरी तरह बौखलाया है, कभी वो चाइना के साथ लड़ा है, नेपाल भी उसके हाथ से चला गया, चाइना भी चला गया, WHO के अंदर उनके खिलाफ बड़े लेवल पर चाइना की धमकियां सामने आई हैं। ऑलरेडी ली जियानजाओ ने कह दिया अगर किसी भी सूरत किसी भी मुल्क ने ताइवान को ऑब्जर्वर बनाने की कोशिश भी की तो उसको भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। असल में ये खुली धमकी थी इंडिया को, और अब फौजें भी उनकी आ गई हैं, अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो वो फौजें आगे तक लेकर इंडिया के इलाके में उतार देगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।